भाषा अपने भाव व्यक्त करने का, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का एक सिंपल साधन थी। अब वो लड़ने का कारण कब से हो गई? किन चक्कर में पड़े हो भाई लोग? बात को समझो कि ये नेशन हमारा घर है, ना कि एक स्टेट, ना कि एक राज्य, ना कि एक सिटी। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो क्या होगा? ऐसे तो ये समाज ही खत्म हो जाएगा जिसमें नफरत के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। सो इट्स अ लॉस लॉस सिचुएशन। ऐसे ही बेवकूफों की तरह लड़ते रहे तो ये भारत एक अशिक्षित भारत बन के रह जाएगा। आज का माइंड ड्रॉप ना थोड़ा ऑफ द ग्रिड हो सकता है, क्योंकि एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था कि क्या हम सच में प्रोग्रेस कर रहे हैं एज अ नेशन, या वक्त के साथ पीछे जा रहे हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया, सशक्त भारत, और दूसरी तरफ भाषा पर भी डिवाइड। क्या रिलीजन एंड कास्ट डिवाइड कम था कि हमने अब रीजन, स्टेट, सिटीज, भाषा, इन सबको भी पकड़ लिया है? क्या लाइफ में अब कुछ नहीं रहा और वी हैव गॉट इनफ टाइम ऑन दिस? भाषा अपने भाव व्यक्त करने का, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का एक सिंपल साधन थी। अब वो लड़ने का कारण कब से हो गई? भाषा हमें जोड़ती थी, अब वो तोड़ने लगी है। अब हम खुद ही अपनी फाउंडेशन वीक करने पर उतारू हो गए हैं। आपने संगम के बारे में सुना होगा, मतलब जहां दो तीन नदियां मर्ज होती हैं, जैसे कि प्रयागराज, किंग ऑफ संगम, जहां डुबकी लगाने अभी हम बहुत सारे लोग गए थे, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती एक साथ मिलती हैं। क्या यहां पर आप अपनी भाषा सोचकर गए थे या अपनी स्टेट को देखकर? क्योंकि यहां तो हमने हर प्रांत का, हर जाति का इंसान देखा था। और ऐसे बहुत से संगम हैं जिन्हें हम प्रयाग भी कहते हैं, जैसे अलकनंदा और भागीरथी का प्रयाग, और वो मिलकर गंगा जी कहलाते हैं। लेकिन बात यह नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि जब ये पावन नदियां मिलती हैं, दे बिकम मोर सेक्रेड। और यही है हम सबकी सच्चाई, यही है हमारी असलियत, यही है हमारी पहचान, जो हमें बताती है कि हम जब साथ हैं तो सेक्रेड हैं, पर जब अलग तो श्रापित, कर्स्ड। एंड दिस कर्स नॉट ओनली फॉलो अस बट आर फ्यूचर जनरेशंस टू। क्या वो ब्रिटिश कम थे जो हमें डिवाइड और रूल करके हमारे देश को लूट कर चले गए, या फिर हमें स्लेवरी की इतनी गंदी आदत हो गई है कि दूसरों के बहकाने पर हम अपने ही भाई बहनों पर हाथ उठा रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं? एक भारत वो है जो सपने देखता है, जिसमें भी आप, हम सबके बच्चे, हम सबकी फैमिलीज हैं। डिजिटल, एडवांस्ड, इंक्लूसिव भारत का सपना। और दूसरी तरफ हमारे दिल में छुपा अंधकार कह रहा है कि तेरी जुबान मेरे से अलग है, इसलिए तू अलग है, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। किन चक्कर में पड़े हो भाई लोग? अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो भाई भाई के झगड़े में फायदा किसी तीसरे का ही होता है। ये हम भूल गए हैं क्या? घर की बात जब रोड पर आती है, मारपीट तक पहुंचती है, तब किसका भला हुआ है? किसी का भी नहीं। इस बात को समझो कि ये नेशन हमारा घर है, ना कि एक स्टेट, ना कि एक राज्य, ना कि एक सिटी। हम सबके हैं और सब हमारे। और यही सब चीजें हमें ह्यूमन बनाती हैं। और अगर इज्जत चाहिए ना, तो डर मत फैलाओ यार। दुनिया बहुत छोटी है। किसी एक महान आदमी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अपनी आंखें खोलो और एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो। आज कोई किसी स्टेट में गया है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, या वो किसी काम से गया हो, या अपना फ्यूचर बनाने गया हो, उसे वहां की लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या मारपीट करके सिखाओगे? क्या कैसे सिखाओगे? एंड अगर कल को आपके बच्चे को किसी और स्टेट में जाना पड़ा किसी काम से, या आपको किसी कहीं जाना पड़ा, तो वहां के लोग अगर आपके साथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसे तो ये समाज ही खत्म हो जाएगा जिसमें नफरत के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। किसी और की सोच को समझने से पहले खुद से सोचना सीखो कि ये सब क्यों, इसका क्या फायदा। जो मारता है डेफिनेटली उसका कोई फायदा नहीं होता, जो मार खाता है उसका भी कुछ नहीं। सो इट्स अ लॉस लॉस सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। क्योंकि इस बात को ध्यान दो, आप हो तो देश है, और अगर देश को मानते हो तो सोचो, अगर आप ही ऐसे हो तो देश कैसा होगा। हमारी यही विनती है कि जितना हो सके ये डिवाइड को कम करो। भाई भाई की लड़ाई में तीसरे का ही फायदा होता है, पर सबसे नुकसान आपका और हमारा ही होगा। ये कास्ट के लिए, भाषा के लिए लड़ना बंद करिए प्लीज।
अगर भविष्य को एक उन्नतिपूर्ण देश देना है तो। वरना चॉइस आपकी है। आपसे सिर्फ विनती की जा सकती है कि मत फैलने दो इस जहर को। हम एक रहेंगे तो प्रोग्रेस भी होगी और हम मिलकर एक दिन विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह लड़ते रहे तो ये भारत एक अशिक्षित भारत बन के रह जाएगा। मैं हूं रॉबिन पांडे और आप देख रहे थे माइंड ड्रॉप 1.0 पावर्ड बाय मिंगल विद थॉट्स। और अगर मेरी इन बातों ने कुछ भी आपके मन में, आपकी सोच में एक अच्छी सोच को जगाया हो, एक प्रेम का भाव डाला हो, एक अपनेपन का भाव डाला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं, सोच पाएं, एक साथ मिल पाएं। बाकी समझदार तो आप ऑलरेडी हो। जस्ट फॉलो दिस वन थिंग, think deep, unite wider, and be happy and stay blessed before you do anything.